Assalamualaikum and welcome to another episode of Bright Side with Adil Hashmi. आप सोचिए कि आपने 25,000 किलोमीटर का सफर करना है पहाड़ों में। जीटी रोड जो दिल्ली से जाती है काबुल तक, बड़ी ही हमारी फेमस रोड है, फुल ऑफ रश है, वहाँ पर कभी भी कुछ भी हो जाता है, बड़ी अनप्रिडिक्टेबल रोड है। मैंने उस रोड पर अपनी 70 सीसी चलाई जून 2015 की गर्मी में। अब सोचिए कि वो जो सफर है वो दिन रात को भी होगा और एक मोटर बाइक भी होगा। आपको हर वाटर क्रॉसिंग में छोटे से लकड़ी के ढांचे होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं टू क्रॉस। वहाँ से मैं क्रॉस करी थी ऑन माई बाइक एंड मेरी जो 125 सीसी का टायर था वो स्लिप हो गया। माई बाइक फेल लाइक दिस एंड दिस वॉज द रिवर एंड आई फेल इन द रिवर। You fell in the river? In the river. और अब सोचिए कि आप एक यंग लड़की हैं। मोटरसाइकिल अगर हम उसके स्टार्ट्स देखें, इट अराउंड 200 डेथ्स पर मिलियन माइल्स होता है मोटरसाइकिल के ऊपर। इट्स वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस वेज टू कम्यूट। She is the motorcycle girl, Zenith Irfan. Let's meet her. Zenith, सबसे पहले टेल मी अबाउट समथिंग अबाउट योर डैड। आपके अपने अब्बा से कैसी दोस्ती थी, नहीं थी, क्या याद है? और फिर वो बात की बात है कि जी मुझे वो करना है कि उनका भी ख्वाब था। बट टेल मी अबाउट योर रिलेशनशिप विद हिम। The thing is that I never had a relationship. That's the whole point. That I never कोई दोस्ती थी ही नहीं, कोई पता ही नहीं था कि मेरे अपने वालिद साहब कौन है, you know, like he was a stranger to me. Wow. And that was actually the beginning of a story that would continue to inspire so many women across, Pakistan. And so my father being a stranger, I was trying to discover who is Dr. Irfan. ये Dr. Irfan है कौन, major है, army में है, but that's just like ऊपर से, like that's just a credential everyone has. And फिर मुझे पता चला that this particular man loved music, he loved traveling and that too on a motorcycle. So फिर मुझे वहाँ से थोड़ा पता चला अपने वालिद साहब के बारे में, and he was one of the most funniest person in his entire group of friends and he would always crack jokes and he was a party freak. उनको बहुत अच्छा लगता था barbecue party throw करना to his friends also, So that's something I found about my father over the past few years. So the motorcycle trip helped me discover him more throughout this journey where I was trying to figure out who my own father is. मैं बिल्कुल ये पूछने लगा था कि is it perhaps on some strange level a search for him as opposed to उनका ये ख्वाब था, वो भी अच्छी बात है, लेकिन शायद उनकी तलाश भी है एक तरह से, जो सफर है नेवर एंडिंग। ये जो पूरा सफर था ये थी ही उनकी तलाश। मतलब I wasn't expecting to be, even sitting here with the cameras on, and I never knew that it would get so viral. Like I had no idea. और ये जो पूरी, जैसे कि हम ख्वाब देखते हैं, we all know that आपके भी ख्वाब होंगे, मेरे भी हैं, बहुत सारे लोगों के होते हैं, लेकिन if you really look at the general public, nobody is really pursuing their dreams. आप देखेंगे कि लोग ज़्यादातर नौकरी कर रहे हैं और उसमें कुछ बुराई नहीं है, इंसान को ऑफ कोर्स अपना पेट भी करना पड़ता है। तो इसलिए आई अंडरस्टैंड दैट कि आप कर रहे होते हो नौकरी, बट आपकी जो दिल की आवाज़ होती है वो इंसान दबा रहा होता है, आप ख्वाबों को नहीं पूरा करते। तो इट्स ऑल स्टार्टेड बिकॉज ऑफ हिज ड्रीम, क्योंकि उनका ये ख्वाब था, उन्होंने कुछ सोचा था अपने लिए जो वो नहीं कर सके। एंड देन आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड आउट कि वो और भी क्या क्या कुछ करना शायद चाहते होंगे थ्रू दिस मोटरसाइकिल जर्नी। तो मेरे लिए ये एक बहुत ही इमोशनल एक्सपीरियंस था, बहुत ही स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था। ऐसा नहीं था सिर्फ कि मैं बाइक पे चला कर चली गई हूँ, मैंने तस्वीरें खींच कर सोशल मीडिया पे डाल दी हैं और कहा है कि देखो मैंने ये किया है। मेरे लिए उन हर एक तस्वीर के पीछे कहानी थी जो मैं कहीं ना कहीं ढूंढ रही थी, पहाड़ों में ढूंढ रही थी, रिवर्स में ढूंढ रही थी। तो मुझे नहीं पता था, आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग कि इफ समबडी वुड हैव टोल्ड मी 6 years ago कि Zenith you would become the Pakistan motorcycle girl, I would have thought that person is lying. That's what my reaction would be. जो पहला दिन या पहला कदम हर लंबे या छोटे सफर का पहला कदम ही होता है असल में, जो उठाना होता है। द ग्रेटेस्ट ऑफ जर्नी स्टार्ट विद अ सिंगल स्टेप। तो जो पहला कदम था उससे पहले तशवीश ज्यादा होती कि अरे लोग डराते भी हैं, दिल में वसवसे भी आते हैं, लेकिन एक शौक भी होता है। तो वो एक ऐसे स्केल होता है कि कभी तशवीश ज्यादा, घबराहट ज्यादा है, या एनर्जी और ख्वाब की ताकत ज्यादा है। तो वो पहला कदम कैसा था जब सोचा कि अच्छा अभी कल सुबह इतने बजे या इतने बजे कल निकलना है? और मुझे आप याद है, आई थिंक वो रेजिस्टेंस ही
मेरे उस डर से आ रहा था। लाइक लोग मुझसे अक्सर सवाल करते हैं, अच्छा आप अकेली थी, आपने बाइक चलाई, वो ख़तरनाक है। मोटरसाइकिल अगर हम उसके स्टार्ट्स देखें, इट अराउंड 200 डेथ्स पर मिलियन माइल्स होता है मोटरसाइकिल के ऊपर। इट्स वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस वेज टू कम्यूट एज़ कम्पेयर टू एयर ट्रैवल, जहाँ पे आई थिंक 0.006% आपकी डाइंग परसेंटेज है, व्हेन यू आर ट्रैवलिंग टू एयर। सो फॉर मी ऑफ कोर्स आई न्यू इट्स डेंजरस, ये बात तो ऑफ कोर्स इट्स ऑल सेट, इट्स अ फैक्ट। लेकिन अब उस रेजिस्टेंस, उस डर का मुकाबला करना वाज द बिगेस्ट चैलेंज आई हैड टू फेस। इट वाजंट इवन द सोसाइटी, मेरे लिए वो सोसाइटी भी नहीं थी, क्योंकि लोग तो कहते रहते हैं ये एंड मेरे लिए ये था कि मैंने अपने अंदर की उस जन्नत को संभालना है और उसको तैयार करना है फॉर दैट जर्नी। एंड जो मैंने पहली चीज़ जो की वो ये था कि जीटी रोड जो दिल्ली से जाती है काबुल तक, बड़ी ही हमारी फेमस रोड है, फुल ऑफ रश है, वहाँ पर कभी भी कुछ भी हो जाता है, बड़ी अनप्रिडिक्टेबल रोड है। मैंने उस रोड पर अपनी 70 सीसी चलाई जून 2015 की गर्मी में और मैंने अपने आप को चैलेंज किया कि मैंने पिंडी तक जाना है। बस मैंने वो हम क्रेजी थे ना, ये भी नहीं देखा कि बाइक कौन सी है, जस्ट क्रेजी सो मच, देयर वाज अ लॉट ऑफ फायर इन मी दैट आई हैड टू डू इट। एंड फिर उसके बाद मैं 11 आवर्स में पहुंची थी। तो दैट वाज एक्चुअली, दैट जर्नी वाज द वे कि मैंने उस रेजिस्टेंस, वो जो रेजिस्टेंस थी उसको थोड़ा सा टैकल किया। वो डर कि कोई ट्रक वाला आके ना मुझे हिट कर दे, वो डर कि मैं गिर ना जाऊँ, उस सबको मैंने उस पर्टिकुलर छोटी सी मिनी जर्नी में मुकाबला मैंने उस डर का किया। एंड आई सरप्राइज्ड माई सेल्फ, आई हैड नो आइडिया कि मेरे अंदर वो कैपेसिटी थी, वो कैपेबिलिटी थी कि मैं अपने आप को आई थिंक आई एक्चुअली I was proud of myself rather than people being proud of me. मैं अपने आप से बहुत खुश थी, proud थी that I did not know I had the strength in me to do this. That's how I tackled it. तो वो जो हजारों किलोमीटर की जर्नी है, जाहिर है वो बिट्स एंड पीसेस में होती है। कभी एनर्जी ज्यादा होती है, कभी कम होती है, मौसम अच्छा होता है, मौसम बुरा होता है, सड़क अच्छी होती है, सड़क टूटी भी होती है, वगैरह वगैरह। मूड कभी अच्छा होता है, कभी थकावट महसूस होती है। कोई एक, आई एम श्योर बहुत सारी होंगी, कोई एक मोमेंट जहां पे आपने सोचा हो यार अल्लाह करे मैं किसी तरीके से घर पहुंच जाऊं, बिस्तर पे जाके लेटूं और जान छुड़ाऊं नहा धो के इस काम से, मैं कहां फंस गया हूं यार, ये एक वीराने के बीच में। कभी ऐसे हुआ you just wanted to quit but then you couldn't and then you had to go forward and then you reached destination and said I'm glad I didn't quit। तो क्विट करने का मौका बीच में कभी महसूस हुआ? One particular moment जब मुझे ऐसे फील हुआ था कि मैं किस चीज़ में फंस गई हूँ, मैं ये क्यों कर रही हूँ। I think मैंने अपने आप को क्वेश्चन बोल किया कि why am I even doing this? So what if it was my father's dream? I was being very judgmental about myself। और वो तब हुआ था जब मैं गबराल वैली, ये एक वैली है जो अगर आप थोड़ा सा कलाम की तरफ से निकले, ऊपर कुमराट की तरफ अब जब जा रहे होते हैं, एक पास आता है, उसे कहते हैं बदगोई पास। उससे पहले, वो थोड़ा सा पहले, ये एक छोटा सा गांव है, वैली सी है। वहाँ पर मैं राइड कर रही थी अपनी 125 सीसी के साथ। और हमें यूजुअली बहुत सारे लोग लोकल्स मिलते हैं, वो आपको इंकरेज करते हैं कि आप फलानी लेक देख लें, ये देख लें, दे वांट यू ऑल टू सी देयर एरिया। तो वहाँ पे मुझे हनीफ भाई मिले। हनीफ भाई ने मुझे देखा, उन्होंने कहा कि यहाँ पास ही एक लेक है, खरखरी लेक है। खरखरी मीनिंग ब्राउन इन पश्तो। एंड वहाँ जाओ, इट्स अ ब्यूटीफुल लेक, कम ऑन लेट्स गो। लेकिन इट वाज अबाउट सनसेट टाइम, तो हम थोड़ा हेजिटेंट थे। हम मीनिंग माई ब्रदर एंड आई, वी ऑल वर इन अ ग्रुप फॉर्म। एंड जब हम उस लेक से वापस आ रहे थे तब तक मगरिब हो चुकी थी। एंड माई टायर, सो दे आर वुडन ब्रिजेस। आपको हर वाटर क्रॉसिंग में छोटे से लकड़ी के ढांचे होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं टू क्रॉस। वहाँ से मैं क्रॉस करी थी ऑन माई बाइक, एंड मेरी जो 125 सीसी का टायर था वो स्लिप हो गया। माई बाइक फेल लाइक दिस, एंड दिस वॉज द रिवर, एंड आई फेल इन द रिवर। You fell in the river? We were in the river, and I was lucky कि it was a small river that was actually connecting to a larger one. तो वो एक छोटी सी river crossing थी, and when I actually fell in that river, तब मुझे वो ख्याल आया कि it can be this dangerous, और मैं किधर फंस गई हूँ। जो हनीफ आए थे, उन्होंने फिर of course he jumped in the river and he pulled me out, and all of it is recorded on a GoPro। मैंने उसकी फुटेज भी डाली थी अपने पेज पर। तो डूबते डूबते आपने कहा अच्छा भी वीडियो तो बना लो, नहीं, ताकि कम से कम सनद रहे कि हाँ मैं डूब के मरी हूँ, शर्म से डूब के नहीं मरी, मैं एक्चुअली डूब के मरी हूँ। वीडियो मेरे भाई की GoPro से बन रही थी। ही एक्चुअली सॉ, और उस वीडियो से मुझे पता चला था हाउ डेंजरस आई फेल एक्चुअली, कितना मेरा बुरा फॉल था। एंड उन्होंने जब मुझे निकाला तो देयर वाज चांसेस ऑफ हाइपोथर्मिया, क्योंकि उस वक्त बहुत ठंड थी। ऑफ कोर्स माइनस में वाटर था, एंड दे टुक मी टू अ विलेज। वहाँ पे वो लोग, उन्होंने मुझे एक घर लेकर गए, मुझे हीट दी। एंड उस वक्त व्हेन दे वर ट्राइंग टू टेक केयर ऑफ मी, एंड ऑफ कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई सीरियस इंजरीज नहीं हुई।
that was the moment when I kept thinking कि क्या क्या जरूरत है करना, हाँ क्या ज़रूरत थी, मैं इधर आई हूँ, क्या हो रहा है. लेकिन फिर जो आपका जो अगला सवाल था कि फिर भी यू कंटिन्यू द जर्नी, मैंने गिव अप नहीं किया. ये 2016 की बात है. वो ये था कि when I went to Swat after that, on my way back, I met this little girl and I was passing through a village of Swat, not sure of the name, अब मुझे भूल गया है. So she came up to me, बड़ी छोटी सी क्यूट सी लड़की थी, and she's like कि पश्तो में कुछ बोल रही थी, समझ नहीं आ रही थी, but she was trying to poke me, and वो देखना चाह रही थी कि मैं लड़की हूँ, और उसको एक क्यूरियोसिटी थी. तो जब मैंने उसकी आंखें देखी ना, there was like glittering eyes थी, and she had a lot of dreams in her eyes. She might not even know them, of course, इतनी छोटी, but I could see that she has the potential to do something. और उसमें she was very energetic, shy also. लेकिन उसकी वो जो spark था in her eyes, and the way she was so curious about me, and then of course I was just showing her some photographs and having fun with her. तब मुझे realize हुआ कि if I want to ever travel further, it's because of these girls. ये लड़कियां जो है, ये मुझे मोटिवेट करती हैं at every step कि मुझे और आगे ट्रैवल करना है, एंड मे बी इन द फ्यूचर इंशाअल्लाह इनके लिए कुछ करना है. जब मैं इन विलेजेस के थ्रू गुजर रही होती हूँ, देयर आर सो मेनी स्टोरीज एंड ऑल्सो so much potential of Pakistan, क्योंकि मुझे लगता है पाकिस्तान इज नॉट ऑल द मेजर सिटीज. पाकिस्तान ये है, ये जो गांव के लोग होते हैं, पहाड़ी इलाके के जो लोग होते हैं, जो बहुत लविंग है, हॉस्पिटेबल है, दे मोटिवेट मी टू नेवर स्टॉप. एक हमारे बड़े करीबी दोस्त हैं, ही इज आल्सो ए प्रोफेशनल ट्रैवलर, दैट्स ऑल दैट ही डज. वो बैकपैक लेके किसी तरह दूर कहीं ड्रॉप हो जाते हैं, एंड देन ही वॉक्स बैक विद नो मनी एंड नथिंग. तो मुझे बुजुर्ग आदमी, उन्होंने बुक्स बहुत सी लिखी हैं, सलमान रशीद, ही वाज टेलिंग मी मेनी इयर्स अगो, ये आपकी बात से मुझे ख्याल आया. मैंने कहा ये बगैर पैसों के कैसे सफर कर लेते हैं, अभी कुछ खाना पीना है ना. सो ही सेज जो भी रास्ते में कोई गांव आता है, मैं उस गांव के नंबरदार के घर जाता हूँ और कहता हूँ मैं एक मुसाफिर हूँ, मुझे सर छुपाने के लिए जगह चाहिए. तो वो घर खोल देते हैं और खाना देते हैं. मैं खाना खा के सो के सुबह उठ के फिर चल पड़ता हूँ और अगला गाँव आ जाता है. मैंने कहा आपने ऐसे कितनी दफा किया जिंदगी में? कहने लगे हजारों दफा. And then I experienced this myself many times कि major cities के बाहर अगर आप चले जाएं, and then suddenly the hospitality of this country is mind-boggling. Strangers के साथ जितने प्यार से छोटे गांव और छोटे शहर या छोटे कस्बे के लोग पेश आते हैं, वो तो शायद बड़े शहरों वाले तो वो तसव्वुर नहीं कर सकते. So it's important that people from bigger cities go to smaller places and see करे. मिलनसारी तो ये होती है जो गोरे कहते हैं कि हॉस्पिटैलिटी बहुत है पाकिस्तान में, वो ये होती है. कोई एक, बहुत से होंगे, एनी हाई पॉइंट. एक तो ये जो लड़की आपने देखी, उसकी आंखों में आपने देखा कि ये ख्वाब है इसकी आंखों में, इसको भी नहीं पता अभी, लेकिन है सही. एनी अदर हाई पॉइंट दैट यू फेल्ट इंटरनली और एक्सटर्नली, या जगह खूबसूरत थी या अंदर कुछ ऐसा ख्याल आया which you feel is an asset for you कि ये मैं एक्सपीरियंस ना करती अगर मैं इस जर्नी में से ना गुजरती, and you look back and that moment and that place or that thought gives you warmth and makes you smile. Any other thing? First of all, it's very difficult. I mean, मैं यहाँ बैठे हुए आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि it takes a toll on your body. जब मैं घर वापस आती हूँ, मेरे पूरे लेग्स में नील होते हैं, your hands are tired, दिमाग आपका बहुत थका होता है, और आप जस्ट जनरली बहुत इरिटेटेड भी होते हो बिकॉज आप ट्रैवलिंग होते हो एंड यू एक्सपोज टू द एलिमेंट्स. एक बहुत मशहूर कोट है इन द मोटरसाइकिल कम्युनिटी के 4 wheels move the body but it's the 2 wheels that move the soul. It's a very popular quote. Okay. So this particular quote is so true because आप 360 degree आपका vision होता है, you feel, you smell, you're exposed, and at the same time it can be very difficult. लेकिन when I come back, despite all the challenges, and मैं जाती हूँ online, and the reason that I'm posting these pictures with stories is also because मैं चाहती हूँ लोगों को वो पाकिस्तान का हिस्सा नज़र आए जो शायद मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं दिखाया जाता, या लोग शायद नहीं देख रहे होते, उनका फोकस कहीं और होता है. तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मोटरसाइकिल के थ्रू कितनी एडवेंचर कर सकते हो, बहुत चीप तरीके से, वेरी कॉस्ट फ्रेंडली. So when somebody from the States or from the West messages me और वो ये कहता है कि मैं तो अपनी बेटी को ना चलाने दूँ मोटर बाइक, हम ये सोचते हैं कि वो बहुत मॉडर्न होंगे, लेकिन आप एज अ पाकिस्तानी औरत मुस्लिम होने के बाद भी तुम ऐसे चला रही हो, तुमने मेरा पाकिस्तान का परसेप्शन चेंज कर दिया है. वो पर्टिकुलर मैसेज मुझे एक
I have this feeling कि ये वो impact है जो मैं create कर रही हूँ just by a motorcycle. क्योंकि actually मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं सिर्फ ज़ीनत इरफान सिर्फ बाइक चलाने वाली लड़की नहीं हूँ. I'm more than just a motorcycle girl. मैं वो लड़की हूँ जो मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान की अनटैप्ड स्टोरीज को मेन स्ट्रीम तक लेकर आए, लोगों को दिखाए कि वो है, ये है वो पाकिस्तानी जिन्होंने अपनी विद बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज में अपने लिए एक बुनियाद खड़ी की, अपनी ड्रीम्स के ऊपर काम किया. और ऐसे बहुत से आपको लोग नज़र आएंगे जब आप बलूचिस्तान भी जाते हैं, जो मेरा रिसेंट ट्रिप था इन द हज़ारा कम्युनिटी. एवरी सिंगल पर्सन इन दैट कम्युनिटी इज़ आइदर अ फुटबॉल प्लेयर और डूइंग जूडो और रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान इन ओलंपिक्स. एंड ये है वो कहानियाँ जो हम चाह रहे हैं कि टू बी पुल्ड अप एंड टू बी रियली लाइक kind of pushed into the media. अब वो जो पर्टिकुलर मैसेज होता है, वो सारी में जो थकान होती है और मैं जितनी भी मैं फ्रस्ट्रेटेड होती हूँ एंड मेंटल एक एग्जॉशन होती है, वो ख़त्म हो जाती है. और उसके साथ आपको बहुत से ऐसे मैसेजेस आते हैं लड़कियों के कि आपकी वीडियोस देखकर या आपकी पिक्चर्स के बाद मैंने भी मोटरसाइकिल राइडिंग स्टार्ट कर दी है, मैं भी अब खुद मुख्तार हो गई हूँ इन टर्म्स ऑफ कम्यूट. और मेरे वालिद साहब ने एक मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, गज़ल नाम है उसका, कराची में होती है. शी सॉ माई फिल्म मोटरसाइकिल गर्ल एंड उसके वालिद साहब ने फिर उसको मोटरसाइकिल लेकर दी. एंड वो बहुत बेटी और बाप गए नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान एंड दे टोल्ड ऑल ऑफ दैट. तो दिस इज़ दैट स्टोरी दैट आई वाज एबल टू क्रिएट. तो फिर मुझे वो सारा वो जो होते हैं ना चैलेंजेस और आई थिंक इट ऑल इज़ लाइक नथिंग फॉर मी देन. फिर उसके बाद मुझे होता है कि देयर इज सो मच पोटेंशियल इन मी कि मैं और भी इंशाअल्लाह ताला कर सकती हूँ फॉर पाकिस्तान. भाई आपकी जो दोस्त गजल है उसके अब्बा के नंबर पूरे हैं, गजल भी पूरे हैं, लेकिन अब्बा के बहुत नंबर हैं कि वो मान गए इस बात पे. अच्छा, एक तो इट्स ऑन द सरफेस के लोगों ने लड़कियों के अब्बा ने आपको देखा कि अच्छा भी ये कर सकती है, हमारी बेटी भी करे, या वो लड़की कहे मैं खुद भी करूं, that's fine, that's an inspiring story and that's motivational, that's fine. And then they go to places, अच्छी खूबसूरत जगह हैं और पहाड़ हैं और वादियां हैं, that's also fine, we've heard that one. But here's what I want to know, कि एक तो सिर्फ एक खौफ होता है कि यार यहाँ से मोटरसाइकिल के ऊपर लाहौर से पहाड़ों तक कोई ट्रक मार जाएगा, कोई गाड़ी मार जाएगी, या टायर फट जाएगा, या मैं गिर जाऊंगी, चोट लगेगी. एक तो ये होता है. एक इंटरनल स्ट्रगल होती है अगेंस्ट फियर, against frustration, against fatigue, against people are looking at you, people just ogling at you, and you don't want people to see you. अरे भाई मैं and that holds you back. मुझे मर्द हो के अभी तक इस उम्र तक महसूस होती है कि मैं ऐसी जगहों पे नहीं जाता जहां मुझे पता है कि 4 गर्दनें घूमेंगी, तो मैं जरा सेल्फ कॉन्शियस फील करूंगा, मैं जरा सप्रेस्ड फील करूंगा, मैं इनहिबिटेड से फील करूंगा. तो यार लानत भेजो, मैं जाते नहीं. इस तरह महसूस नहीं हुआ कि यार ये तो इतनी मुसीबत है कि हर कोई घूर रहा है और इतने खौफ भी हैं और डर भी है और मुश्किल भी है, तो यार ठीक है यार, वो एक रोमांस था, ठीक है वो थोड़ा सा कर लो, बस इतना भी ना करो. Nothing held you back. Sometimes it does. I'm not going to be lying here and say कि नहीं it's all fun and games. But I think मैं ये सोचती हूँ कि why is it happening? लोग क्यों देख रहे हैं? मैं ये नहीं कहती कि इसने मुझे क्यों देखा. मैं उसकी साइकोलॉजी के पीछे सोचती हूँ कि मोस्टली इट्स बिकॉज ऑफ क्यूरियोसिटी कि अच्छा एक तो लड़की है होना मोटरसाइकिल, एंड सेकेंडली इट्स बिकॉज कि उनको ये भी नहीं पता होता कि एक लड़की भी ये कर सकती है, कि नॉट ओनली वो शहर में चला रही है बट वो एडवेंचर्स भी कर रही है, मोटरसाइकिल एडवेंचर्स कर रही है. तो आई थिंक मैं इसलिए जब उनकी एंगल से सोच रही थी, व्हेन आई गो इनटू देयर शूज एंड आई अंडरस्टैंड लोग ऐसे क्यों देखते हैं, तब आई थिंक मैं उस चीज़ को टैकल कर लेती हूँ कि हाँ इट्स फाइन वो देख रहे हैं. लेकिन दैट्स द होल थिंग. ये पॉइंट ही ये है कि हम घर बैठकर ये नहीं कह सकते कि ओ अच्छा अब मैं नहीं निकलूंगी बिकॉज मुझे फलाने बंदे ने कुछ कह दिया. एंड यूजुअली सिटी में होता है, आई थिंक एवरी फीमेल हैज़ गॉन थ्रू दिस. But then there's a positive side to Pakistan also, like when I was mentioning कि पहाड़ी इलाकों में आपको ऐसे कभी नहीं कोई मिलेगा जो आपको तंग करे, वो आपको encourage कर रहे होते हैं कि आप हमारे घर आएँ. I think you can travel freely in Pakistan because जैसे आपने भी जिक्र किया, जैसे सलमान साहब के जो आप बता रहे थे कि उनको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं फेस हुई. एंड सिमिलरली फॉर अ फीमेल टू, वो बहुत सेफ फील करेगी व्हेन शी इज़ इन द माउंटेन्स, क्योंकि वहाँ पे लोग आपको, बल्कि वो आपके लिए डर रहे होते हैं, वो उल्टा आपके लिए हो रहे होते हैं कि आप ठीक हैं, आपको कुछ चाहिए तो नहीं है, आप हमारे पास आके रह जाए. एंड बहुत ही फ्रेंडली एंड काइंड लोग होते हैं. बट द वे टू टैकल दिस, अगर कोई मुझे खातून सुन रही हैं एंड शी ऑल्सो वांट्स टू ट्रैवल लेट्स से मोटर बाइक के ऊपर, तो मैं यही इंकरेज करूँगी कि शी शुडंट थिंक कि लोग क्या कह रहे हैं या देख रहे हैं मुझे. इग्नोर करो, जस्ट कीप योर फोकस ऑन द रोड.
and also the more the females come out on the road, the more it become normal. Yeah. जब नॉर्मल हम तभी चीज़ों को कर सकते हैं जब बहुत सारी ज़्यादा तादाद में लड़कियां निकले. और फिर जैसे आपको पता है इन मलेशिया, इंडोनेशिया, इन बांग्लादेश, इन नेपाल, इन इंडिया, इट्स सो कॉमन नाउ क्योंकि बहुत सी लड़कियां चला रही हैं, अम्माएं चला रही होती हैं, बच्चों को लेके जा रही होती हैं. और फिर एक सोसाइटी में ऑफ कोर्स वी नीड अ बैलेंस ऑफ बोथ जेंडर्स. तो हमारे जो ऑफ कोर्स फादर्स हैं, कजन्स हैं, दे कैन encourage those females, उनके लिए एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करें. And us females can then be very passionate about riding again. And वो it's not only about adventure, बस खुद मुख्तारी कि ये मैं इंडिपेंडेंट हूँ, कि मैं कर सकती हूँ ये, और मैं अपने एक पॉइंट A टू पॉइंट B जा सकती हूँ विदाउट एनी फियर. तो वो आहिस्ता आहिस्ता होगा, प्रोग्रेस है, हो रही है. Now we have at least 20% of women riders across the world. 20% है in a billions, millions and millions of लड़कों में, लेकिन वो ये परसेंटेज इंक्रीज हो रही है आहिस्ता आहिस्ता. और पाकिस्तान में भी बहुत सारे इनिशिएटिव जैसे हमें देखे थे, वुमेन ऑन व्हील्स वाज सच अ गुड इनिशिएटिव. इन इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट थोड़ा सा हमें हेल्प करेगी टू पुश दीज फीमेल्स, आई थिंक देन दैट स्टेयरिंग विल स्टॉप. आई फील सो, यस, इंशाल्लाह इट विल. आपने अपने इंटरव्यू में कहा कि यू डिडंट वांट टू अपीयर डिफरेंट, यू वांटेड टू डू समथिंग. ये तो आपके इंटरनल एक ख्वाब था कि मुझे ये करना है, लेकिन इसलिए नहीं था कि आई वांट टू लुक डिफरेंट और अपीयर डिफरेंट. What does that mean? Why would you not want to look different? People like, अरे वाह यार, ये ज़ैनत है, अरे वाह वाह. Why don't you want that? Because people are hesitant to approach you then. क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि I'm Zinat Irfan, I'm a celebrity, बस इतना ये मेरा दायरा है, इस दायरे के अंदर तो मेरे पास तुम्हें एक्सेस नहीं है. क्योंकि अगर हम देखें, when you become little bit popular, you come on TV, you suddenly become popular and you suddenly have this ring around you, and people are scared to access you. But I am एक आम सी लड़की हूँ और मैं चाहती हूँ कि everyone should have access to me, especially young girls, so that they can come and I can show them, कि this is the way, even if it's through words, मैं उनको दिखा सकूँ अल्फाजों के थ्रू कि ये है वो तरीका कि तुम अपने इस पर्टिकुलर ख्वाब को पूरा कर सकती हो, इस पैशन को कर सकती हो, rather than creating that boundary कि अच्छा I'm different, don't talk to me, don't take a selfie with me. Actually मेरा कहने का मतलब ये होता है कि मैं हर एक लड़की की तरह हूँ और हर कोई अपने जैसे बन सकता है. मैं ये नहीं कहती कि मैं चाहती हूँ हर कोई लड़की ज़ीनत इरफान बने, पर बेसिकली मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हर लड़की अपनी आप बन सकती है, चाहे वो कोई भी नाम हो. She can be a role model for other girls too. Because when I was growing up, I can tell you a small story. हमारे पास कोई रोल मॉडल्स नहीं थी पाकिस्तानी, लाइक बारबी थी, डिज्नी में फेरी टेल प्रिंसेसेस थे. But did you ever think about did we have brown representation? Did we have Pakistani girls in those books? No. And that's what I want. Now I want कि Pakistani representation हो, बुक्स लिखी जाए, चिल्ड्रन बुक में कोई बुक हो जिसमें दिखाया जाए कि दैट्स एक्चुअली गिविंग मी अ गुड आइडिया नाउ कि मेरी मोटरसाइकिल जर्नी की एक छोटी सी चिल्ड्रन किताब बन सकती है, ताकि जब वो एक पाकिस्तानी लड़की पढ़ रही हो, she can say that this looks like me, that's the same skin color as me. And this is what we're trying to do, all of us, including me and so many of my friends who are in the sports industry now, squash खेलती हैं नोरीना जैसे, Samar Khan who is a cyclist. That's what we all as sports people and in the motorsports industry are trying to do. ताकि इसलिए we don't think we are different. I personally don't think I am. We're all different and yet we're all the same. Yeah. Yes, very beautifully. We're all the same and we're all different. Any 1, 2 or 3 things about this country that you absolutely love? I absolutely love the fact that the first thing I love is that ये वो मुल्क है जहाँ पर आपको डेजर्ट, रिवर और माउंटेन एक ही जगह पे मिलता है, और वो है सफरंगा डेजर्ट, कटपाना डेजर्ट इन स्कर्दू. ये एक ही मुल्क है जहाँ पर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो नहीं जानते आप कौन है, आपके दरवाजे खोलेंगे, और ये वही मुल्क है जहाँ पर आपको इतना सारा प्यार मिलेगा कि जब आप कहीं बाहर जाएंगे तो आपको फील होगा कि ओह, दिस इज व्हाट लव इज ऑल अबाउट, दिस इज व्हाट हॉस्पिटेबल, बीइंग हॉस्पिटेबल मीन्स अबाउट. बहुत सारे लोग ये कहते भी ओवरसीज पाकिस्तानी के हमें अब फील हुए हैं कि हमारे मुल्क में कितना पोटेंशियल है. एंड ऑफ कोर्स आई समटाइम्स फील लिटिल बिट आल्सो डाउन कि ओह आई विश कि पाकिस्तान की जो ट्रू पोटेंशियल है वो रिकग्नाइज हो, बट एट द सेम टाइम मैं बहुत होपफुल हूँ कि होगी, डेफिनेटली होगी. देयर इज ऑलवेज दैट वन रे ऑफ होप समवेयर कि इंशाअल्लाह ताला हमारी कंट्री भी पाकिस्तान की नंबर 1 टूरिस्ट
डेस्टिनेशन बनेगी, लोग यहाँ आया करेंगे और आ भी रहे हैं बहुत सारी तादाद में, अब लोग आते हैं. So many vloggers you see now on social media. Or there's so many things about Pakistan I love. Mostly ये कि Pakistan is not about Karachi, Islamabad and Lahore. मुझे लगता है बबल है. मैं हर पाकिस्तानी को encourage करूँगी कि वो बाहर जाने से पहले अपना मुल्क पहले explore करे. There is so much here to see. It's been a pleasure. मैं आपसे ऑन एयर एक वादा करता हूँ. मैंने आज तक वादा नहीं किया ऑन एयर किसी के साथ भी. मेरी बेटी है 17 साल की, कुछ दिनों में 18 की हो जाएगी. I will buy her a motorcycle and I will teach her how to ride a motorbike. Wow. And then it's up to her whether she wants to do Khunjrab Pass or Dadi's house. That's up to her. But I promise you I will do that because I'm inspired by you. Thank you so much for being on this show. No problem at all. God bless you. Thank you so much for having me.